मातृशक्ति प्यारी बहन, प्रातःकाल की शुभ वेला में श्री राधा कृष्ण मंदिर के भव्य प्रांगण में और श्री राधा कृष्ण सनातन धर्म मंदिर समिति के सम्मानित सदस्यों के तत्व अवधान में अपने अपने पैरों की चौकड़ी लगाकर बैठते हुए, शरीर को सीधा रखते हुए, मन को अपने पास लाते हुए, चित्त वृत्ति को एकाग्र करके बैठते हुए, चेहरे को मंच की ओर रखते हुए, आंखें खोल करके बैठते हुए, किसी भी प्रकार की हलचल को रोकते हुए, शांति का दान देते हुए, धर्ममय वातावरण में समय का सदुपयोग करते हुए धर्म की चर्चा, जीवन सुधार की चर्चा, प्रभु की पवित्र पावनी चर्चा कहने और सुनने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी इस प्राचीन सुंदर और बड़ा मंदिर में सम्मानित सभा के द्वारा हरि चर्चा के लिए 8 दिन का समय निश्चित किया गया, जिसमें आज तीसरा दिन है। अति सुंदर, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाम देहि एहि मार्ग सोई। सत्संग के मार्ग पर, भक्ति के मार्ग पर, ज्ञान के मार्ग पर किसे आगे बढ़ने का अवसर मिलता है, जिस पर प्रभु की, परमात्मा की और सद्गुरुदेव की कृपा नहीं, अतिशय कृपा होती है। अतिशय कृपा। जितने आप लोग समय के अंदर आकर यहाँ बैठ गए हैं, इसका अर्थ ये है कि आप सभी पर मेरे राम की अतिशय कृपा है। वरना काम तो आपके घरों में भी है, दुकानें तो आप लोगों की भी हैं, चाय पानी नाश्ता आदि तो आप भी करते हो, गृह कार्य कुछ आप भी करके आते होंगे। धन्यवाद के पात्र हो। प्रभु आप सबका मंगल करे, शुभ हो, कल्याण हो। और इसी प्रकार से भगवत कथा कहीं भी होती हो, सत्संग कहीं भी हो, आप अवश्य जाइए, सुनिए, मनन कीजिए, फिर उसका चिंतन कीजिए। किसी जिज्ञासु ने महान पुरुषों से पूछा कि जब समाज आकर के आपके श्री चरणों में प्रणाम करता है या आपके चरण स्पर्श करता है, तो उस समय आप क्या सोचते हैं? आपको कैसा लगता है? महान पुरुषों ने कहा, मैं सोचता हूँ कि समय अनुकूल है, लोग आ रहे हैं, चरणों में सिर रख रहे हैं। कभी ऐसा भी हो सकता है कि समय प्रतिकूल आ जाए और जो आज चरणों पर सिर रख रहे हैं, कभी वो हमारे सिर पर अपने चरण रखें। इसलिए मैं सोचता हूँ कि अभिमान नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। अगर कोई चरण स्पर्श करता है, मत्था टेकता है,
तो उसका फल उसे परमात्मा देता है। और फिर जिस महापुरुष के सन्मुख समक्ष सिर रखा जाता है, चरणों में प्रणाम किया जाता है, उसके जीवन के पुण्यों में से कुछ पुण्य उस चरण स्पर्श करने वाले को प्राप्त हो जाते हैं। अपने जीवन के पुण्य देता है उसे। महापुरुषों ने कहा, इसलिए मैं सोचता हूँ कि आज यदि समय अनुकूल है, सम्मान हो रहा है, आदर हो रहा है, लोग चरण छू रहे हैं, तो मन के अंदर अहम नहीं आना चाहिए, अहंकार नहीं आना चाहिए। नंबर 2, मैं सोचता हूँ कि कभी जीवन में हमने भी अपने पूज्य गुरुदेव और महान संतों के और पूज्य माता पिता के चरण छुए होंगे, जो आज हमें ये सम्मान मिल रहा है, हमारे चरण छुए जा रहे हैं। मैं ये सोचता हूँ। नंबर 3, मैं ये सोचता हूँ कि ये चरण अपने आचरण के प्रतीक होते हैं, अपने आचरण के प्रतीक होते हैं। अच्छा आचरण बनाया, चरित्र बनाया, सदाचारी बने, भगवत प्रेमी बने और परहित करने वाले बने। आचरण लोगों ने देखा तो उन्होंने आचरण को देखते हुए चरण छुए। अगर आचरण अच्छा ना होता तो कौन चरण छूता, कौन मत्था टेकता। आज जो चरण छुए जा रहे हैं, ये आचरण का प्रतीक है, आचरण का। 3 बातें महापुरुषों ने कही कि समय अनुकूल है तो समाज और लोग चरणों में सिर रख रहे हैं, और समय प्रतिकूल होगा तो यही समाज, यही लोग प्रतिकूल समय पर, क्योंकि प्रतिकूल समय जब आता है तो आगे रखी हुई भोजन की थाली भी उठ जाती है, और समय जब प्रतिकूल आता है तो खूंटी पर टंगा हुआ हार भी गायब हो जाता है, पता नहीं चलता। और समय जब प्रतिकूल आता है तो सुख संपत्ति अपने आप किनारा कर जाती है। आज समय अनुकूल है तो ये सब हो रहा है। इसलिए मैं सोचता हूँ कि अभिमान को मन में ना आने दो। हमारे पूज्य गुरुदेव जी यदा कदा कथा में कहते थे कि आप लोग जो फूलों के हार पहनाते हो, हमारे आदरणीय भैया श्री भक्त हंसराज जी की तरह जय जयकार बुलाते हो, श्री चरणों में पुष्प रखते हो, मत्था टेकते हो, जय जयकार का, प्रशंसा का, सम्मान का जो थाल हमारे आगे आप रखते हो, हम वो थाल को उठा करके प्रभु श्री राम जी के चरणों में रख देते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। कि ये जो कुछ है प्रभु आपका है और आपके कारण हो रहा है। जीवन में कुछ भी है वो सब आपका है। ये प्रशंसा भी आपकी है, ये जय जयकार भी आपका है, ये प्रणाम भी आपका है, और ये फूलों के हार भी आपके ही हैं, मेरा कुछ नहीं है।
जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते, क्या लागे है मेरा। मेरा क्या है? कुछ नहीं है। किस बात का अभिमान करें, अहंकार करें। महान पुरुषों ने कहा, मैं सोचता हूँ कि कभी प्रभु की कृपा से जीवन में बड़ों का सम्मान किया होगा, बड़ों के चरण छुए होंगे, महापुरुषों को मत्था टेका होगा, तो आज उसका परिणाम इस रूप में मिल रहा है। मैं ऐसा सोचता हूँ, मेरी कोई विशेषता नहीं। नंबर 3, मैं ये सोचता हूँ कि ये चरण जो छुए जा रहे हैं ये मेरे आचरण के प्रतीक हैं, इसलिए मुझे आचरण से, सदाचार से गिरना नहीं चाहिए। उसे बनाए रखो, संभाले रखो। जिस कारण ये सम्मान मिल रहा है उसे कभी मिटने ना दो, उससे कभी ना गिरो। दुनिया में सम्मान मिलना बहुत मुश्किल होता है, उसके लिए बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है, सहना पड़ता है, सुनना पड़ता है, तपना पड़ता है, तब कहीं जाकर के ये कृपा होती है। माँ शबरी ने पूरा जीवन दे दिया महापुरुषों की सेवा में। उनकी सेवा करते हुए, उनकी आज्ञा का पालन करते हुए, प्रभु की भक्ति करते हुए पूरा जीवन दे दिया, जीवन दे दिया। तो परिणाम क्या हुआ? परिणाम क्या हुआ? कई महापुरुषों के आश्रम को छोड़ते हुए उनसे माँ शबरी का पता लगाते हुए कि वो कहाँ रहती है, मेरे राम स्वयं माँ से मिलने आए, मिलने आए। अगर माँ शबरी जैसी श्रद्धा हो, भक्ति हो, विश्वास हो, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि भगवान को बुलाना नहीं पड़ेगा, बल्कि भगवान एक दिन चल करके आपके दरवाजे पर आएंगे, दरवाजे पर आएंगे। आप प्रतीक्षा कीजिए और अपने आप को सही मर्यादा के अंदर सदाचार, शिष्टाचार, सभ्यता में रहते हुए जीवन व्यतीत करना है। खाया पिया माँ ने भी होगा, सोई माँ भी होगी, भोजन माँ ने भी बनाया होगा, महान पुरुषों की सेवा की होगी। प्रातःकाल जंगल में जाकर फूलों को चुनकर लाई होगी, फलों को तोड़कर लाई होगी, महापुरुषों को दिया होगा। तो आज स्वयं भगवान माँ के हाथों से तोड़े गए जंगली बेरी के बेर को खाने के लिए पधारे, पधारे परमात्मा, स्वयं परमात्मा चलकर आया। माँ के द्वार पर आए हुए भगवान के दर्शन करने के लिए अन्य महापुरुष भी पहुँच गए, अन्य महापुरुष भी आ गए भगवत दर्शन के लिए। आनंदित हुए, जीवन लाभ मिला, भगवान जाने को तैयार हुए। महान पुरुषों ने प्रार्थना की, प्रभु एक विनती है, एक प्रार्थना है। प्रभु ने कहा, कहिए। महान पुरुषों ने कहा, प्रभु इस जंगल में एक तालाब है, सरोवर है, हमारे स्नान करने का दूसरा कोई साधन नहीं, वही तालाब है। लेकिन उस तालाब में
कीड़े हो गए हैं, वो दूषित हो गया है, गंदा हो गया है। कृपा कीजिए, कुछ कीजिए कि वो जल शुद्ध हो जाए और हम स्नान कर सकें। मेरे प्रभु ने कहा, देखो, भक्ति की देवी साक्षात भक्ति स्वरूपा माँ स्वरूपा माँ शबरी, जिसका आप लोगों ने आज तक तिरस्कार किया है, अपमान किया है और अच्छी जाति की ना समझ करके आपने इसे स्नान नहीं करने दिया। इसलिए उस जल में कीड़े आ गए, अशुद्ध हो गया है। यदि ये माँ भक्ति देवी उस सरोवर में जाकर के स्नान करे तो उस सरोवर का जल शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। क्योंकि जन्म लेते समय व्यक्ति शून्य होता है, जीरो होता है, उसकी कोई जाति नहीं होती, धर्म नहीं होता। संसार में आने के बाद उसे जाति मिलती है, उसे धर्म मिलता है, उसे नाम मिलता है। जन्म लेते ही जीव का ना कोई नाम होता है, ना जाति होती है और ना धर्म होता है। जन्म लेने के बाद दुनिया वाले उसे धर्म भी देते हैं, जाति भी देते हैं और नाम भी देते हैं। जाति से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, धर्म महान होता है। इसलिए आप यदि चाहते हो कि वो जल पवित्र हो, शुद्ध हो, स्नान करने के योग्य हो, तो इस देवी से प्रार्थना कीजिए, विनय कीजिए और इन्हें उसमें स्नान कराइए। इनके स्नान करने मात्र से वो जल पवित्र हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा और आप उसमें स्नान कर सकेंगे। भक्ति की इतनी महानता है, प्रभु के नाम की इतनी महिमा है, इतनी महिमा है। इसलिए अभिमान नहीं करना, चरित्र से नहीं गिरना, और अनुकूल समय भी आता है और प्रतिकूल भी आता है, घबराना भी नहीं, घबराना नहीं। सुख सुविधा हो, अच्छे साधन हो, अच्छा पैसा हो, अच्छा मकान हो, तो अभिमान नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये सब वस्तुएं नाशवान, एक दिन इनकी भी आयु होती है, मकान की भी आयु होती है, हमारे और आपके जीवन की भी सीमा है। हर बनी हुई वस्तु की एक सीमा है, एक हद है, और सीमा के बाद उसमें प्राचीनता ज़रूर आती है, ज़रूर आती है। याद रखो, किसी का भी धर्म न कभी ऊंचा है और न कभी नीचा है, सब धर्म समान है, समान है। परमात्मा को मानने का ढंग सबका अलग अलग है, सबका अलग अलग है, पर आने का रास्ता भी एक है और जाने का रास्ता भी एक ही है, दो नहीं है। आने का रास्ता भी एक और जाने का रास्ता भी एक, बाकी दुनिया में रहने का ढंग सबका अलग अलग है, सबका अलग है। कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, किसी की जाति बड़ी है कोई फर्क नहीं पड़ता, है तो इंसान ही ना, इंसान। ना समय की गर्दिश बदली, ना बदला जमाना है,
ना समय की गर्दिश बदली, ना बदला जमाना है। सूख गई पेड़ की डाली, तो परिंदों ने बदला ठिकाना है। इस जीवन की हकीकत को हमने इतना ही जाना है कि दर्द में अकेले हैं और खुशियों में सारा जमाना है। ना समय की गर्दिश बदली, समय की अनुकूलता और प्रतिकूलता सब पर आती है। महान पुरुषों पर भी आती है, गृहस्थी पर भी आती है, सन्यासी पर भी आती है, राजा पर भी आती है, फकीर पर भी आती है, गरीब पर भी आती है और अमीर पर भी आती है। घबराना नहीं। हमारे गुरुदेव कहते थे, अगर कोई समस्या आ गई है, दुख आ गया है, कष्ट आ गया है, प्रतिकूल समय आ गया है, तो ये सोचो कि जब अनुकूल था, जब हम धन धान्य से संपन्न थे, हम अमीर थे, हम स्वस्थ थे, हमारे पास पैसा था, अगर वो जमाना नहीं रहा तो ये भी नहीं रहेगा, वो नहीं रहा तो ये भी नहीं रहेगा, सुख नहीं रहा तो दुख भी नहीं रहेगा, अनुकूलता नहीं रही तो प्रतिकूलता भी नहीं रही। इसलिए घबराना नहीं। दुख आया है तो सुख भी आएगा, प्रभात आती है तो रात भी आती है, फिर रात आती है तो फिर सुनहरी प्रभात भी आती है। प्रतीक्षा किया करो, धैर्य रखा करो, घबराया न करो। राजा हरिश्चंद्र जब सोए तो राजा थे। क्या थे? राजा। स्वप्न में और जागते हुए जब जागे तो वो भिखारी थे। भिखारी थे क्योंकि उन्होंने अपना राजपाट दान कर दिया, संकल्प कर दिया। इसलिए कहा घबराया न करो। सपने होई भिखारी नृप। सपना देखते देखते कभी कभी भिखारी अपने आप को सपने में सम्राट, बादशाह देखने लगता है। मैं गद्दी पर बैठा, सिंहासन पर बैठा, लोग मेरे सामने खड़े हैं, हाथ जोड़कर खड़े हैं, मेरी जय जयकार कर रहे हैं, मेरा सम्मान हो रहा है। लेकिन जब प्रातःकाल आँख खुलती है तो वो भिखारी का भिखारी है। राजा तो स्वप्न में था। सपने होई भिखारी नृप और रंक नाकपति होई। रंक गरीब व्यक्ति, नाकपति इंद्र स्वर्ग का राजा बन जाता है। सपने में रंक नाकपति होई, पर जागे लाभ नहानी कछु तिमी प्रपंच जिए जोई। ये संसार ऐसा ही है, ये दुनिया ऊंच नीच ऐसी ही है, अनुकूलता प्रतिकूलता ऐसी ही है। राजा भिखारी बन गया और भिखारी स्वर्ग का राजा बन गया, इंद्र बन गया। लेकिन जब आँख खुली तो भिखारी को स्वर्ग का राजा बनने का लाभ नहीं और राजा को भिखारी बनने का हानि नहीं, नुकसान नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि वो एक सपना था, वो एक सपना था। इसलिए ये पूरी दुनिया सृष्टि एक सपना है। कभी भिखारी राजा है, कभी राजा भिखारी है।
कभी अमीर गरीब है और कभी गरीब धनी है, अमीर है। समय का कुछ पता नहीं है, समय बड़ा बलवान है। इसलिए ना समय की गर्दिश बदली, ना बदला जमाना है। सूख गई पेड़ की जब डाली, तो परिंदों ने बदला ठिकाना है। हमने जीवन की हकीकत को ऐसे जाना है कि दर्द में तो अकेले हैं, पर खुशियों में साथ जमाना है। ऐसा ही ये दुनिया का खेल है, तमाशा है। ये एक परमात्मा का खेल है, तमाशा है। जग पे खन तुम देख न हारे। महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा कि ये दुनिया मेरे राम, मेरे प्रभु, ये एक मेला है, एक दृश्य है, एक तमाशा है, और जिसे आप बैठकर देख रहे हो। ये दृश्य है और आप दृष्टा हो, आप दृष्टा हो, आप देखने वाले हो। जग पे खन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे। प्रभु आप वो शक्ति हो, आपकी इतनी महिमा है, आप अनंत हो। आप मेरे से पूछते हो कि मैं कहाँ रहूं, मेरे रहने का कोई स्थान बताइए। ये पूरी दुनिया आपकी, पूरा ब्रह्मांड आपका, पूरी सृष्टि आपकी, चर और अचर आपका, सब कुछ आपका है। आप मेरे से पूछते, जग पे खन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे। तेऊ न जाने मर्म तुम्हारा, और तुम्हारी को जान निहारा। किसके पास बुद्धि है, शक्ति है कि आप अनंत को जान सके, पा सके। प्रभु राम अनंत, अनंत गुणानी, मेरा राम अनंत है, जिसका कोई अंत है ही नहीं। नीला आकाश देखते हो, लगता है कि हकीकत नगर से परे ये नीली छत झुकी हुई है। वहाँ जाकर के हमें इसका किनारा मिल जाएगा, पर अद्भुत। अभी अगली कॉलोनी तक जाते हैं तो वहाँ फिर ऐसा ही दिखाई देता है कि यहाँ तो बहुत ऊपर है, शायद आगे झुका हुआ होगा। लगता है कि भारत में ऊपर है, दूसरे देश में जाएंगे तो इसका किनारा मिल जाएगा। पर अलौकिक, अलौकिक दूसरे देश में जाते हैं तो वहाँ भी इसकी ऊंचाई इतनी ही है, कम नहीं है। जैसे आकाश अनंत है, ब्रह्मांड अनंत है, ऐसे मेरा राम भी अनंत है। उसके नाम भी अनंत हैं और उसकी महिमा भी अनंत है। जय श्री राम। उसके गुण भी अनंत हैं। राम अनंत, अनंत गुणानी, अनंत गुण है, अनंत महिमा है, अनंत कथा है, अनंत उसका विस्तार है, जिसकी गणना नहीं की जा सकती। मेरे राम अनंत है। कहाँ तक पाओगे, कहाँ तक देखोगे उसे, मेरा राम। समय प्रतिकूल है तो धैर्य रखो, धैर्य रखो। सुख आए तो हंस दो, सुख आए तो हंस दो। परमात्मा का धन्यवाद करो। प्रभु आपकी कृपा है, मेरा तो कोई गुण नहीं, मेरे पास कुछ ऐसा नहीं कि आप मुझे सुख दो।
जो सुख मिला है आपकी कृपा से मिला है, कृपा से मिला है। हंस दो, उसका धन्यवाद कर दो। सुख आए तो हंस दो और दुख आए तो हंसी में उड़ा दो, कि जब सुख ही नहीं रहा तो दुख भी नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। धैर्य रखा करो, घबराया ना करो। ये दुख और सुख आपके और हमारे कर्मों की रील पर घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। जग पे खन तुम देखन हारे, विधि अरि शंभु नचावन हारे, तेऊ न जाने मरम तुम्हारा और तुम्हीं को जान नहीं। मेरे राम ने कहा, नहीं ऋषिवर, ऐसा ना कहो, ऐसा ना कहो कि दुनिया में मुझे कोई जानता नहीं। कोई तो जानता ही होगा, कोई तो मुझे पहचानता ही होगा, कोई तो मेरे निकट होगा ही। ऐसा न कहो आप कि और तुम्हीं को जानन हारा, आपको कौन जान सकता है, ऐसा न कहो। संत सरल हृदय होते हैं। उन्होंने कहा, हाँ राम, आपका कथन ठीक है कि कोई ना कोई आपको जानता ज़रूर होगा, पहचानता भी होगा, पर कौन? कौन? सो वही जाने, सो जानही। आपको वो जानेगा, वो पहचानेगा जिस पर आपकी कृपा होगी, कृपा होगी। सो जाने जिन देहु जनाई। आपको वो जानेगा जिसको आप स्वयं जनाना चाहोगे, वरना आप अनंत को इस दुनिया में कोई जान नहीं सकता, पहचान नहीं सकता। वो जानेगा जिस पर आप कृपा करोगे, जिसको आप जनाना चाहोगे, आप अपना बनाना चाहोगे, वो आपको जानेगा। और राम आपको जानने के बाद वो दुनिया को जानना छोड़ देगा, दुनिया को जानना छोड़ देगा जो आपको जानेगा। सो जाने जिन देहु जनाई, और जानत तुम ही होई जाई। आपको जानते ही ये उसकी विशेषता है, ये उसकी महिमा है। आपको कोई जानेगा तो फिर वो आपका ही हो जाएगा, वो आपका ही हो जाएगा, फिर वो दुनिया का नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। सबको लगता है, अपने अपने गुरुदेव के प्रति सबकी श्रद्धा होती है, सबका विश्वास होता है, प्रेम होता है, और सब कहते हैं गुरुदेव मेरे हैं, गुरुदेव मेरे हैं, गुरुदेव मेरे से प्यार करते हैं। और जितना मेरे से प्यार करते हैं इतना किसी से नहीं करते, इतना किसी से नहीं करते। लगता है, अपने आप को लगता है, प्रेम के कारण लगता है, विश्वास के कारण लगता है, वरना होता क्या है कि महापुरुष सबके हैं और महापुरुष किसी के भी नहीं। गुरुदेव कहा करते, हम सबके हैं और आप सब हमारे हो और हम किसी के भी नहीं हैं। त्याग इतना है, हम सबके हैं, रहते सबके बीच में हैं, और तुम सब मेरे हो पर हम किसी के भी नहीं, हम किसी के भी नहीं। यही बात भक्त की होती है और भगवान की। भगवान को जानने के बाद फिर वो भक्त दुनिया वालों का नहीं रहता, पर रहता दुनिया में है, रहता दुनिया में है, पर दुनिया वालों का नहीं होता।
सो जाने जिन देहु जनाई, और जानत तुम ही होई जाए। तुम्हारी कृपा, तुम्हारी रघुनंदन, आपकी कृपा से उसने आपको जाना और जानने के बाद प्रभु आप चंदन हो। आपके भक्त का हृदय भी चंदन है, शीतल है, क्योंकि आपको उसका स्पर्श हो गया तो आपके भक्त का हृदय भी चंदन हो गया, शीतल हो गया। तुम्हारी कृपा, तुम्हारी रघुनंदन, आपकी कृपा और आपका रूप, आप चंदन हो, जो चंदन से लिपट जाता है वो भी शीतल हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। चंदन तरु हरि संत समीरा। चंदन तरु, चंदन का पेड़ है कौन? परमात्मा, ईश्वर। कौन है? चंदन का पेड़ है, वृक्ष है। चंदन तरु हरि संत समीरा। और संत क्या है? वायु, पवन, समीर। जैसे चंदन के वृक्ष की सुगंधि को वायु चंदन के वृक्ष से प्राप्त करके अन्य स्थानों पर फैला देती है, और उस सुगंधि को स्पर्श करने वाला व्यक्ति ये कहता है कि लगता है कई आसपास चंदन का वृक्ष है, उसे पता नहीं है पर लगता है। कैसे लगता है? क्योंकि हवा ने बता दिया, हवा ने चंदन के वृक्ष से उसका स्पर्श करके उसकी सुगंधि को उठाया और उसे जहाँ तहाँ फैला दिया, और जहाँ तक वो सुगंधि गई लोगों को उसका स्पर्श हुआ, लोगों ने कहना प्रारंभ कर दिया कि लगता है कि कहीं आसपास चंदन का वृक्ष है, चंदन का वृक्ष है। ठीक इसी प्रकार से चंदन अपनी सुगंधि को स्वयं दूसरे स्थान पर नहीं पहुंचाता, उसकी सुगंधि को कौन पहुंचाता है? हवा। कौन पहुंचाता है? हवा। हवा उसकी सुगंधि को जहाँ तहाँ पहुंचाती है। ठीक इसी प्रकार से चंदन का वृक्ष परमात्मा अपने गुणों, अपने चरित्र, अपनी महिमा की सुगंधि को स्वयं किसी को नहीं बताता कि मैं कितना दयालु हूँ, मैं कितना कृपालु हूँ, मैं दया निधि हूँ, मैं कृपा का सागर हूँ। कभी नहीं बताता अपने मुख से। उसकी सुगंधि को, उनके गुणों को, उनकी महिमा को दूर तक कौन फैलाता है? संत रूपी हवा। संत रूपी हवा उसकी महिमा को लोगों तक पहुंचाते हैं, समाज तक बचाते हैं। तो देखो, घबराओ नहीं, चिंता मत करो, निराश ना हो। परमात्मा है, जिसका कोई नहीं होता उसका परमात्मा होता है। दुनिया में जिसका कोई सहारा नहीं होता, जिसका थामा आपने हाथ, प्रभु ने जिसका थामा आपने हाथ, वो रहा न बेसहारा, दरिया में डूब करके उसे मिल गया किनारा। जिसका हाथ परमात्मा पकड़ लेता है, जिसका वो हो जाता है, अगर वो दरिया में डूब भी रहा है, गोते भी खा रहा है, लेकिन उसका परमात्मा यदि उसके साथ है
तो वो डूबते हुए को भी किनारा मिल जाता है। वो इतना शक्तिशाली है, इतना समर्थ है, वो दीन बंधु है, वो दीनानाथ है। घबराया न करो। प्रभु के इन गुणों की महिमा और चर्चा कौन करता है? संत करता है। इसलिए कहा चंदन तरु हरि संत समीरा। संत लोग पवन की तरह हरि रूप चंदन के वृक्ष से उसकी महिमा को, उसके गुणों को उठाते हैं और जहाँ तहाँ समाज में फैला देते हैं, फैला देते हैं। और फिर हमें आभास होता है, आभास होता है कि देखो घबराना नहीं, परमात्मा है, कोई ना कोई शक्ति ज़रूर है जो इस दुनिया को चला रही है, जिसने सूरज और चांद बनाए हैं, जिसने आकाश पर तारे चिपकाए हैं, जिसने भूमंडल को पानी के ऊपर ठहरा दिया है, धरती बना करके, जिसकी आज्ञा से प्रातःकाल सूर्य निकलता है, सांझ को छिप जाता है, अस्त हो जाता है, चंद्रमा निकल आता है, जिसकी कृपा से 15 दिन चंद्रमा घटता है और 15 दिन बढ़ता है, बढ़ता है, जिसकी कृपा से धरती एक ही है, एक ही धरती है, जमीन एक ही है, मिट्टी एक ही है, उसी में से मीठा फल पैदा हो रहा, कड़वा फल पैदा हो, कांटे पैदा हो रहे, फूल पैदा हो रहे, फूल पैदा, धरती एक ही है, पर कृपा परमात्मा की, ईश्वर की, अनंत महिमा, अनंत महिमा। वायु चल रही है पर दिखाई नहीं देती। बताओ, हम सांस ले रहे हैं पर दिखाई नहीं देती। ऊपर बादल हैं, उनमें पानी है, पर जब तक आदेश नहीं होता, पानी होते हुए भी बादल बरसता बरसता नहीं। बादलों में नगाड़े बजते हैं, बिजली चमकती है, उठा पटक होती है, पर बिना सहारे के बादल ऊपर टिका हुआ। किसने थामा हुआ? कौन थाम रहा है उसे? बादल। पानी से भरा हुआ बादल भारी हो जाता है, वो झुक जाता है, धरती के करीब आ जाता है। ऐसा विज्ञान कहता है और ज्ञान भी कहता है। बादल से, पानी से भरा हुआ बादल भारी हो जाता है और वो झुक जाता है, करीब आ जाता है। ऐसे ही गुणों से संपन्न व्यक्ति क्या होता है? झुक जाता है, झुक जाता है। पेड़ के जिस डाली पर फल लगे होते हैं वो डाली झुक जाती है। भरा हुआ व्यक्ति झुकता है, नम्र होता है। जिसके पास जितनी शक्ति होती है, ज्ञान होता है, विज्ञान होता है, भक्ति होती है, वो उतना झुकता है। विद्या विनयम ददाति। ज्ञान, विद्या क्या देती है? विनय, नम्रता, झुकना। ज्ञान झुकना सिखाता है, ज्ञान अकड़ना नहीं सिखाता। ज्ञान कहता है झुको, नम्र बनो, विनयशील बनो, बड़ों के आगे झुको। कितने भी ज्ञानवान हो और माता पिता अनपढ़ हो, पर फिर भी उनके आगे झुको, प्रणाम करो, प्रणाम। हम जितने हैं ना, जितने लोग हैं, सबके माता पिता थे या हैं, क्यों? क्योंकि माता पिता के बिना कोई दुनिया में आता ही नहीं, नियम ही नहीं है, नियम ही नहीं।
किसी बालक ने कथा में सुना कि ज्ञान के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। इस जीवन नैया को भाव से पार करने के लिए किसी खिवैया की ज़रूरत होती है, और वो हैं सद्गुरुदेव। महान पुरुषों के पास पहुंचा, उन्होंने प्रार्थना की कि मैंने सुना है कि जीवन में, मनुष्य के जीवन में मार्गदर्शक के रूप में एक गुरु होना जरूरी है, जरूरी है। मैं आपसे ये पूछने आया हूँ कि जीवन में गुरु कितना जरूरी है। महान पुरुषों ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि तुम्हारे मनुष्य के जीवन में गुरु उतना ही ज़रूरी है जितना हमारे जीवन में माँ का होना जरूरी है। माँ का होना जरूरी है, इतना जरूरी है। बालक ने कहा क्यों? माँ तो बहुत जरूरी है, क्योंकि माँ के बिना तो हम दुनिया में आ ही नहीं सकते। माँ के माध्यम से बच्चा दुनिया में आता है, दुनिया को देखता है, वो तो बहुत जरूरी है। महान पुरुषों ने कहा कि जैसे आपको जन्म देने के लिए माँ का होना जरूरी है, ऐसे ही मनुष्य जीवन को सार्थक बनाने के लिए जीवन में गुरु का होना जरूरी है। माँ जैसे स्थूल ज्ञान कराती है, स्थूल ज्ञान, परिवार का ज्ञान कराती है, रिश्तों का ज्ञान कराती है, स्वागत सम्मान का ज्ञान कराती है, और प्रथम गुरु मानी गई माँ बच्चे की। अगर बच्चे को माँ ना ये बताए कि ये तेरे पूज्य पिता हैं, तो बच्चे को पिता का ज्ञान नहीं हो सकता। माँ बताती है कि ये पूज्य पिताजी हैं, ये तेरे भैया हैं, ये तेरी बहन है, ये तेरे चाचा जी हैं। रिश्तों का ज्ञान कौन कराता है? माँ कराती है। स्थूल रिश्तों का ज्ञान, सांसारिक रिश्तों का ज्ञान माँ कराती है, लेकिन अविनाशी तत्व परमात्मा से हमारा और उनका क्या संबंध है, इसका ज्ञान कौन कराता है? गुरु कराता है। गुर बिन होई की ज्ञान, ज्ञान की होई बैराग बिनु, गाँव ही वेद पुराण, सुख की लहे हरि भक्ति बिनु। गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए जीवन में मनुष्य जीवन सही रास्ते पर चले, अपनी मंजिल तक पहुँचे, अपने उद्देश्य को प्राप्त करे, इसके लिए गुरु का जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। गुरु ही नहीं बल्कि सद्गुरुदेव होने चाहिए। गुरु तो केवल ज्ञान देता है, किताबों का ज्ञान देने वाला भी गुरु है, उसे भी गुरु जी कहते हैं, क्योंकि वो ज्ञान देते हैं विद्यालय में, पाठशाला में, किताबों का ज्ञान देते हैं। लेकिन धर्म का ज्ञान देने वाले, परमात्म तत्व का ज्ञान देने वाले, उसकी जानकारी देने वाले कौन होते हैं? सद्गुरुदेव होते हैं, सद्गुरुदेव होते हैं। इसलिए जीवन में सद्गुरुदेव का होना बहुत ज़रूरी है। पर आज जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मुझे पूर्ण पता है कि सबके पास कोई ना कोई सद्गुरुदेव है। सद्गुरुदेव के बिना कोई नहीं बैठा है, सभी गुरुमुख हैं। लेकिन सद्गुरुदेव बनाने के बाद उन पर विश्वास, उन पर श्रद्धा सबसे पहला काम, सबसे पहला काम। गुरु एकलव्य ने भी बनाया, गुरु पांडव और कौरवों ने भी बनाया, लेकिन एकलव्य ने
उसी गुरु से, जिस गुरु से शिक्षा कौरव और पांडवों ने ली और शस्त्र चलाने में निपुण हुए, उसी गुरु से एकलव्य ने श्रद्धा और विश्वास के बल पर इतनी शक्ति प्राप्त कर ली कि पांडव और कौरवों को जाकर के उसके आगे मत्था टेकना पड़ा और गुरुदेव से प्रार्थना करनी पड़ी कि आपने एक बात कही थी, क्या? कि आज के समय में बाण चलाने की कला में कोई अगर निपुण होगा तो मेरा शिष्य धर्मराज युधिष्ठिर का छोटा भाई अर्जुन होगा, अर्जुन होगा। पर गुरुदेव, हम ये क्या देख रहे हैं? ये कुत्ता जिसका पूरा मुंह बाणों से भरा हुआ है, कुत्ता भौंका भी होगा, कुत्ता हिला भी होगा, कुत्ता भागा भी होगा, लेकिन फिर भी उस बाण विद्या में निपुण एकलव्य ने आखिर क्या निशाना बनाया होगा कि उसके सारे के सारे बाण कुत्ते के मुंह में आ गए, मुंह में आ गए। वो कितना निपुण होगा। गुरुदेव, आपका कहा हुआ असत्य तो नहीं हो सकता, पर देखा जा रहा है, देखा जा रहा है, दिखाई दे रहा है। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, हाँ चलते हैं, देखते हैं जिधर से कुत्ता आया वो है कौन, है कौन, कौन हस्ती है वो। थोड़ा आगे जंगल में बढ़े तो एकलव्य बैठा हुआ है धनुष बाण चलाने की आसन में। देखा दूर से मेरे गुरुदेव आ रहे हैं, भाग करके मत्था टेका, प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया और कहा, आइए गुरुदेव आइए। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, आप कौन? मैं आपका शिष्य एकलव्य, भील जाति, भील एकलव्य। अच्छा, आपने मुझे बाण विद्या सिखाने से मना कर दिया था, अस्वीकार कर दिया था कि मैं राजपुत्रों को बाण विद्या सिखाता हूँ, मैं भील जाति के बच्चों को नहीं सिखाता, छोटी जाति के बच्चों को मैं बाण विद्या नहीं सिखाता, मैं राजकुमारों को सिखाता हूँ। हाँ, कहा था गुरुदेव, पर मैंने तो तुम्हें बाण विद्या सिखाई नहीं, तुमने कहाँ से सीखी? एकलव्य वहाँ ले गया जहाँ मिट्टी की बनाई, मृतिका की बनाई हुई मूर्ति रखी थी गुरु द्रोणाचार्य की, दिखाया, प्रणाम की, देखो गुरुदेव, देखो आपकी मूर्ति, आपकी मूर्ति, इसके अंदर आप बैठे हैं। उस दिन से आपके मना करने पर भी मैंने आपको हृदय से, मन से अपना गुरु मान लिया था कि आप मुझे स्वीकार करें या न करें, पर गुरुदेव, आपके शिष्य एकलव्य ने आज आपको अपना गुरु मान लिया है, गुरु मान लिया है। मैंने आपकी मूर्ति बनाई, सिंहासन पर रखी, प्रतिदिन इनको प्रणाम करता हूँ, आपको आपकी आज्ञा लेता हूँ, बाण चलाता हूँ, और बाण चलाते चलाते मुझे ऐसी विद्या प्राप्त हो गई आपकी कृपा से, जो आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं। गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया। द्रोणाचार्य तो हस्तिनापुर में है, कौरव और पांडवों के पास है, और एकलव्य जंगल में है, उसके पास मिट्टी की मूर्ति है, साक्षात तो वहाँ बैठे हैं, लेकिन मिट्टी की मूर्ति के प्रति एकलव्य ने बाण विद्या कैसे सीख ली, कैसे सीख ली, निपुणता कैसे प्राप्त कर ली? अपनी श्रद्धा और विश्वास की, श्रद्धा और विश्वास। गुरु कहीं भी हो, कहीं भी। महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा,
तुम ते अधिक गुरु ही जिए जानी, सकल भांति से वही सन। जो आपसे भी अधिक सम्मान अपने गुरु को देता है, उनके सामने होने पर, उनके पास ना होने पर, उन पर विश्वास करता है, उन पर श्रद्धा रखता है, उनसे आज्ञा लेता है, अपना काम करता है, तो उसका काम उसी प्रकार से सफल होगा जैसे सामने बैठ कर के कोई आज्ञा देता है। बिन विश्वास भक्ति नहीं, त्यहि बिन द्रवहि न राम, और राम कृपा बिन सपने हो, जीव न लहे विश्राम। बिना विश्वास के कुछ नहीं। माता पिता के प्रति विश्वास हो, पूज्य गुरुदेव के प्रति विश्वास हो, अपने ग्रंथों के प्रति विश्वास हो, अपने धर्म के प्रति विश्वास हो। हमारा धर्म महान है, हमारे सदगुरुदेव महान है, वो कैसे भी है। द्रोणाचार्य के मन में तो अंतर आ गया था ना, वो कैसे भी थे। बाण संचालन में, शस्त्र संचालन में निपुण थे, आचार्य थे, वो संपन्न थे वो, लेकिन फिर भी उनके मन में भेद आ गया। उन्होंने एकलव्य को मना कर दिया, लेकिन शिष्य की श्रद्धा और विश्वास ने उतनी ही शक्ति दी जितनी शक्ति द्रोणाचार्य ने समक्ष बैठकर अपने शिष्यों को दी। इसलिए घबराया न करो। गुरुदेव सामने हो तो भी हमारे पास है, और हमारे से दूर है तो भी हमारे पास है। हम उनके सन्मुख बैठे हैं तो भी हमारे पास है, और हम उनके सन्मुख नहीं हैं तो भी हमारे पास है। याद रखो, परमात्मा, धर्म, परमात्मा और महात्मा व्यक्ति का कभी साथ नहीं छोड़ता। परमात्मा, महात्मा और धर्म, धर्म व्यक्ति के साथ आता है, साथ ही जाता है। परमात्मा हर पल व्यक्ति के जीव आत्मा के रूप में उसके साथ है, उससे अलग नहीं है। और सद्गुरुदेव बनाने के बाद वो हमारे साथ हो जाते हैं और हम उनके साथ हो जाते हैं। वो हमसे अलग नहीं और हम उनसे अलग नहीं। निराश ना हुआ करो, जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़ते रहा करो। जैसे महर्षि वशिष्ठ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आज प्रभु राम जी के श्री चरणों में आकर के उनसे विनती कर रहे हैं। कौन? गुरु। महर्षि वशिष्ठ कौन है? कुल गुरु हैं, ब्रह्मा जी के बेटे हैं, लेकिन प्रभु श्री राम जी से अपने शिष्य के श्री चरणों में बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं। कृपा सिंधु कछु बिनती मोरी, मेरी प्रार्थना सुनो, प्रार्थना सुनो। क्या प्रार्थना की उन्होंने, इसकी चर्चा कल होगी। धन्यवाद। श्री सद्गुरुदेव महाराज।